तो यहाँ से हम देखेंगे रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग का फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है। फिजिक्स के बाद में हम लोग साइंस में रसायन विज्ञान स्टार्ट करने वाले हैं। पदार्थ और उसकी प्राकृतिक। ब्रह्मांड में उपस्थित वे सभी को जिनका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान गिरते हैं वो पदार्थ के द्रव्य कहलाते हैं। पदार्थ तीन अवस्थाओं में ठोस, द्रव्य, गैस में पाए जाते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था और पांचवी अवस्था क्रमशः प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन को कंडेंसेट को कहा जाता है। प्लाज्मा में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले अत्यधिक उत्तेजक होते हैं। प्लाज्मा पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें अनेक इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के बीच स्वतंत्र रूप में गति करते हैं। सूर्य तारों की चमक भी प्लाज्मा कारण होती है। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था को 1920 में कुछ गणनाएं की थी। ऐसे पदार्थ जिनका आयतन व आकार दोनों ही निश्चित होता है और ठोस कहलाते हैं, निश्चित होता है, वे ठोस कहलाते हैं। पत्थर का टुकड़ा, लोहे का छड़ आदि। ठोस पदार्थों की तरलता में संपीड़ित नहीं किया सकता। ठोस पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान द्रव्य और गैस दोनों की अपेक्षा कम होता है। ऐसे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है द्रव्य कहलाते हैं, जैसे जल, दूध आदि। द्रव्य में कणों के बीच रिक्त स्थानों ठोस पदार्थों की अपेक्षा अधिकतर गैसीय पदार्थों की अपेक्षा कम होती है। ऐसे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होता है गैस कहलाते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। गैसीय पदार्थ जिस बर्तन में डाले जाते हैं उसी के अनुसार आयतन और आकार ग्रहण कर लेते हैं। गैसीय पदार्थों में कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस और द्रव्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक होती है। गैसीय पदार्थों की अपेक्षा अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। गैसीय पदार्थों में विसरण की दर ठोस और द्रव्य दोनों से अधिक होती है। ठोस पदार्थ का द्रव्य अवस्था में परिवर्तन संलग्न कहलाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसका गलनांक कहलाता है। वह ताप जिस पर कोई तरल द्रव्य पदार्थ वाष्प गैस में बदल जाता है क्वथनांक कहलाता है। ऊर्ध्वपातन, किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन में परिवर्तित होने वाले ठोस द्रव्य को ऊर्ध्वपातक कहते हैं, जैसे कपूर, सूक्ष्म बर्फ, आयोडीन, अमोनिया, क्लोराइड और नैफ्थलीन आदि। किसी पदार्थ या द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित वाष्पीकरण कहलाता है। क्वथनांक कम होने पर वाष्पीकरण दर बढ़ जाता है। वाष्पीकरण की दर या वाष्पीकरण बढ़ जाता है। वायुमंडल दाब पर तापमान जिस पर कोई द्रव्य उबलना प्रारंभ होता है उसे क्वथनांक कहते हैं। पारे का क्वथनांक लगभग 357 डिग्री सेल्सियस होता है। अशुद्धियों में उपस्थित से तरल का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक घटता है, दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है और घटने पर कम हो जाता है। पदार्थ वाष्प अवस्था में द्रव्य अवस्था में परिवर्तन संघनन या द्रवीकरण कहलाता है। संघनन वाष्पीकरण की ठीक विपरीत प्रक्रिया है। पदार्थ का द्रव्य अवस्था में ठोस अवस्था में परिवर्तन हिमीकरण कहलाता है। एक विशेष दाब पर निश्चित ताप जिस पर हिमीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है उसे हिमांक कहता है। शुद्ध जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। प्रभावी आश्वन 2 या 2 से अधिक अघुलनशील पदार्थों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम हो मिश्रण को अलग करने की प्रभावी आश्वन का प्रयोग करते हैं, जैसे पेट्रोलियम से उसके उत्पादकों का पृथक्करण। प्रभांजलि क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलन, घुलनशील ठोस से मिश्रण के उपयुक्त गर्म विलायक को घोलकर फिर तापमान को धीरे धीरे कम करने की पृथक करने की विधि है। रासायनिक आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण 3 भागों में किया जा सकता है, जो तत्व, यौगिक और मिश्रण है। वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं के मिलकर बना होता है तत्व कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है वो क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। तत्व के 3 रूप, धातु, अधातु और उपधातु होते हैं। धातु या विद्युत के सुचालक होते हैं, जैसे सोना, चांदी आदि। धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनात्मक बनाती है और वे आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित होती है। धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनात्मक बनाती है और वे आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित होती है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। सोना एयू सर्वाधिक अधात्य तन्य धातु है, जिसका 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है।
सोडियम को मिट्टी के तेल केरोसिन में डुबाकर रखा जा सकता है। धातुओं को बाहरी चमक दिखाई देती है। धातु विद्युत की उत्तम चालक धातुओं का क्रमशः एजी, सीओ और एल होता है। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। धातुओं की ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की होती है। जिंक, जैडन, एल्युमिनियम, एयर और कांच, पीबी और टिन, एसन उभयधर्मी ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है धातुएं जल के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। सोडियम जैसे Na कहते हैं और पोटेशियम के ठंडे जल से क्रिया करती हैं। मैग्नीशियम गर्म जल से क्रिया करती है। आयरन Fe और एल्युमिनियम Al वाष्पीकरण से क्रिया करती हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक नहीं होती हैं। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक नहीं होती हैं। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के अबाध्य बनाती हैं। अधातुओं को ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति की होती है। अधातुओं की ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति की होती है। ब्रोमीन एक द्रवित अधातु है जो गहरे लाल रंग की होती है। ब्रोमीन। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत का चालन करती है। अधातु में चमक का अभाव होता है, ये अपवाद होता है इसका। और आयोडीन। हीरा कार्बन का अपरूप है जो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है। उपधातु में धातु तथा अधातु दोनों ही के ही कुछ न कुछ गुण पाए जाते हैं। उपधातु में धातु और अधातु के दोनों के गुण जाती हैं। उपधातु जैसे बोरॉन बी, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge, आर्सेनिक SAS, एंटीमनी Sb और टेलुरियम Te, पोलोनियम पोल PO आवर्त सारणी के P ब्लॉक में स्थित हैं। तत्व परिसर अनिश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कुछ यौगिक के अणु और उनके अमोनियम NH3 मुख्य तत्व होते हैं। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है 14 और हाइड्रोजन 3 होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 14:3 होता है। जल H2O, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है। कार्बन और डाइऑक्साइड CO2, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 3:8 होता है। यौगिक के निर्माण के पश्चात तत्वों के मूल गुण परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन स्वयं ज्वलनशील है और ऑक्सीजन जलने में सहायक है, परंतु इससे बनने वाले यौगिक H2O आग बुझाने में सहायक होती है। कार्बनिक यौगिक कार्बनिक और अकार्बनिक होते हैं। कार्बन और अकार्बन से मिलकर बने यौगिक कार्बनिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक वनस्पति और जीव जंतुओं से भी प्राप्त किए जाते हैं, जैसे तेल, वसा आदि। अकार्बनिक यौगिक वनस्पति और जीव जंतुओं से प्राप्त नहीं किए जा सकते। नमक, सोडियम कार्बोनेट आदि अकार्बनिक यौगिक हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। निश्चित अनुपात में अवयव को मिलाने पर समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। जल में चीनी या नमक का घोल समांगी मिश्रण है। अनिश्चित अनुपात में अवयव को मिलने पर विषमांगी मिश्रण प्राप्त होता है। विषमांगी मिश्रण प्राप्त होता है। विषमांग मिश्रण में पदार्थों के कणों को अलग करके दिखा सकता है। तेल और पानी घोल विषमांग मिश्रण है। परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु वो छोटी से छोटी कण है जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के मौलिक कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने सन 1997 में कैथोड किरण नलिका प्रयोग द्वारा की थी। कैथोड किरण नलिका के प्रयोग द्वारा की थी। CRT प्रयोग में कुछ किरणें कैथोड से एनोड की ओर चली गई और इन्हें कैथोड किरण कहा गया। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन का नाम ऋणावेशित कण से मिलकर बनी होती हैं। इलेक्ट्रॉन पर 1.60 22 × 10 की पावर -19 कूलॉम ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.10 1094 × 10 की पावर -31 kg होता है। तत्व और रासायनिक गुण संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण प्रोटोजॉन कहलाता है। पॉजिट्रॉन कहलाता है, माफ कीजिएगा, प्रोजिट्रॉन कहलाता है। किसी परिपथ में प्रभावित धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात जो होता है 1.75 × 10 की पावर 11 कूलॉम पर kg होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात गैसीय की प्राकृतिक इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। प्रोटॉन। गोल्डस्टीन ने सन 1886 में एक नए विकर्ण की खोज के जिन्हों केनाल रे नाम दिया गया। सन 1920 में रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन नाम दिया गया। प्रोटॉन पर प्लस 1.6 × 10 की पावर -19 कूलॉम धनावेशित होता है। इसका द्रव्यमान 1.67 × 10 की पावर -27 kg होता है।
ये परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। ये रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेता। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने सन 1932 में बेरिलियम अल्फा किरणों की बमबारी से की थी। यह न्यूट्रॉन की एक उदासीन कण भी है। ये परमाणु के नाभिक में पाया जाता है और हाइड्रोजन को छोड़कर, नाभिक में पाया जाता है हाइड्रोजन को छोड़कर। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 kg होती है, लगभग प्रोटॉन के बराबर, लगभग प्रोटॉन के बराबर। अस्थायी मौलिक कण पॉजिट्रॉन, इसकी खोज एंडरसन ने सन 1932 में की थी। यह इलेक्ट्रॉन का प्रतिरूपी प्रतिद्रव्य है जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, जिसे E+ से संदर्भित करते हैं। एंटी प्रोटॉन, यह एक प्रोटॉन का प्रतिरूप प्रतिद्रव्य है जिसकी खोज एमिलियो सेग्रे-ओवेन चैम्बरलेन ने सन 1955 में इसे P से प्रदर्शित करते हैं। 55 में की थी। पाई मेसोन सन 1935 में जापान के वैज्ञानिक सुकावा ने इसे होने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन इसका वास्तविक में खोज 1947 में की गई थी पाई मेसोन की। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाता है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु भार वाले परमाणुओं को समस्थानिक आइसोटोप कहते हैं। समस्थानिक आइसोटोप कहते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होती है। प्लूटोनियम 1s1, ड्यूटेरियम 1s2 और ट्राइटेनियम 1s3 हाइड्रोजन का समस्थानिक है। प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम हाइड्रोजन के समस्थानिक है। यूरेनियम 235 समस्थानिक का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के विद्युत उत्पादक के ईंधन के रूप में किया था। भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक परंतु समान परमाणु भार वाले परमाणु के संभारिक आइसोबार कहते हैं। संभारिकों में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है परंतु न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग समान होता है। आर्गन 18, आर्गन 40, पोटेशियम 19, K40 और कैल्शियम 20, कैल्शियम 40 सभी संभारिक हैं। समान न्यूट्रॉन संख्याओं वाले परमाणुओं के सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, जैसे 1s3 2 हीलियम 4 सम न्यूट्रॉनिक है। सम इलेक्ट्रॉनिक संख्याओं वाले परमाणुओं के आयनों के सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, जैसे कि Na+, O2, Mg2+ और MaL3+। पाउली के अपवर्जन नियमानुसार किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं NLMS का नाम समान नहीं हो सकता। वुड के अत्यधिक बहुलता नियमानुसार एक ही उपकेश कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के युग्मन तब तक नहीं हो सकता जब तक उस उपकोश के सभी कक्षाओं के एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। वुड में उपर्युक्त अवस्था के अनुसार चक्र बहुलता अर्थात अस्तित्व अधिकतम होती है परंतु ऊर्जा न्यूनतम होती है। अस्तित्व अधिकतम होती है परंतु ऊर्जा न्यूनतम होती है। हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिति आवेग का एक साथ सटीक निर्धारण नहीं किया सकता। अफबाउ सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। किसी परमाणु का 1 मोल उसकी वह मात्रा जिसकी उतनी ही रासायनिक इकाई जितनी शुद्ध अकार्बनिक 12 समस्थानिक के 12 ग्राम के अणुओं की संख्या होती है। किसी पदार्थ के 6.022 × 10⁻23 कण उसके 1 मोल के बराबर होते हैं, इसे अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। 6.022 × 10⁻23 कण। किसी पदार्थ के मोल की संख्या पदार्थों के द्रव्यमान बटे पदार्थों का अणु भार होता है। 12 ग्राम O2 के मोल की संख्या O2 का द्रव्यमान बटे O2 का अणु भार, जैसे 12/32 0.375 मोल के बराबर आ जाएगा। डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार निश्चित आयतन वाले गैसीय मिश्रण का कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। प्रत्येक दाब के आंशिक योग के कुल दाब के बराबर होता है। अवोगाद्रो के नियमानुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। सामान्य ताप और दाब NTP किसी भी गैस के 1 मोल अणु के आयतन का 22.4 लीटर होती है। NTP पर किसी गैस के 22.4 लीटर आयतन में 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं।
0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन या 1 वायुमंडली 760 मिमी दाब क्रमशः को सामान्य दाब ताप तथा दाब एनटीपी कहते हैं। दाब बढ़ाकर ताप घटाकर किसी गैस को द्रवित किया जा सकता है। क्रांति ताप वो अधिकतम ताप है जिस पे किसके ऊपर किसी गैस के दाब बढ़ाकर द्रवित नहीं किया सकता, इसे टीसी से प्रदर्शित किया जाता है। बॉयल के नियमानुसार किसी गैस के अणुओं की मात्रा की संख्या स्थिर है तो गैस के दाब और ताप व्युत्क्रमणुपाती होते हैं। गैस के दाब और ताप व्युत्क्रमणुपाती होते हैं। चार्ल्स के नियमानुसार स्थिर दाब पर गैस का आयतन उसके ताप के अनुक्रमणुपाती होता है। संयोजकता, यहां से देखेंगे हम लोग संयोजकता, किसी भी अणु में उपस्थित कोई परमाणु जितने भी बंध बनाता है उसकी संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। परमाणुओं द्वारा साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन परमाणु का इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, इसलिए इन सभी की संयोजकता एक होती है। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी की संयोजकता कितनी होती है? एक होती है। जिन तत्वों में परमाणु एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं और वह एकल बंध बनाते हैं, इनकी संयोजकता एक ही संयोजकता कहलाते हैं। ये एक संयोजी या एक संयुक्ता कहलाते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, लेड, पीबी के परमाणु दो इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, इसलिए इन सभी की संयुक्ता दो होती है। जिन तत्वों के परमाणु के दो इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं वही द्विबंध बनाते हैं, इनकी संयुक्ता द्विसंयोजित तत्व कहलाता है। यह द्विसंयोजित तत्व कहलाता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाइट्रोजन एन और फास्फोरस पी, एल्युमिनियम एल परमाणु तीन इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, इसलिए इन सभी को संयोजित नहीं होती। इन सभी की संयोजना या संयोजकता कितनी होती है? तीन होती है। जिन तत्वों की परमाणु क्रमांक 3 इलेक्ट्रॉन साझा करती है वे त्रिबंध बनाते हैं, उसे त्रिसंयोजी तत्व कहते हैं। कार्बन, सिलिकॉन आदि की संयुक्ता चार होती है। कार्बन, सिलिकॉन आदि की संयुक्ता कितनी होती है? चार होती है। जिन तत्वों की परमाणु चार इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं वे चतुर्थ बंध बनाते हैं, इसको चतुर्थ संयोजी तत्व कहलाते हैं। कॉपर, Cu, आयरन, Fe, मरकरी, Hg आदि परिवर्ती संयुक्ता एक से अधिक संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं। संयुक्ता तीन प्रकार की होती हैं, सहसंयुक्ता, उपसहसंयुक्ता और वैद्युत संयुक्ता कहते हैं। जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी होती है तो इसे सहसंयुक्ता कहते हैं। सहसंयुक्ता से निर्मित बंध को सहसंयोजी बंध और तत्वों की सहसंयोजी तत्व कहते हैं। हाइड्रोजन अणु H2, ऑक्सीजन अणु O2 सहसंयोजित तत्व है। जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को दूसरे परमाणु प्रदान करता है तो उसे उप सहसंयोजकता कहते हैं। उप सहसंयोजकता से निर्मित बंध को उप सहसंयोजी बंध कहते हैं, जैसे अमोनिया NH3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और उप संयोजी यौगिक होते हैं। जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो वो वैद्युत संयुक्ता होता है। वैद्युत संयुक्ता से निर्मित बंध को वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध कहते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl में वैद्युत संयोजी बंध पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ Na से इलेक्ट्रॉनिक युग्म Cl की स्थानांतरण हो जाता है, Cl की ओर स्थानांतरण हो जाता है।
यहाँ देखिए एकल बंध, फिर आता है द्विबंध, फिर त्रिबंध बंधन ऊर्जा का क्रम है ये। एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध बंधन दूरी का क्रम है। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बंधन क्रम क्रियाशीलता का क्रम है। ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीड का उपचयन वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण और हाइड्रोजन का निष्कासन कम या इलेक्ट्रॉन का त्याग व ऑक्साइड संख्या में वृद्धि हो। जैसे 2Cu प्लस O2 बराबर 2CuO बन जाता है, वृद्धि हो जाता है। अपचयन या अवकरण का अपक्रिया जिसमें तत्वों के हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन की कमी या तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे ऑक्सीकरण कहलाता की कमी हो जाता है। जैसे CO CuO प्लस H2, तो Cu प्लस H2 हो जाता है। वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण की अपचयन के साथ साथ में रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे COU प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O हो जाता है। वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अभिक्रिया में जिस पदार्थों का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहलाता है। जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, नाइट्रिक अम्ल HNO3, हेलोजन Cl2Br2F2, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 आदि प्रमुख ऑक्सीकरण हैं। वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ के ऑक्सीकरण संख्या घटा देते हैं उसे अपचायक कहते हैं। अभिक्रिया में जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण होती है उसे अपचायक कहलाता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड देखिए SO2, उसके बाद से पोटेशियम आयोडाइड Kl, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, स्टेनस क्लोराइड SnCl2 आदि प्रमुख अपचायक हैं। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और स्टेनस क्लोराइड, एक्सटेनस क्लोराइड। तत्व और ऑक्सीकरण संख्या, जैसे ऑक्सीजन का आपका -1 H2O2 में हाइड्रोजन प्लस आयन बनाता है धातुओं के साथ, अधातुओं के साथ। ऑक्सीजन -2 फ्लोरीन के साथ H2O2 में, दोनों को छोड़कर। हाइड्रोजन -1 बोरॉन और धातुओं के साथ, सोडियम +1, पोटेशियम +1, मैग्नीशियम +2 और कैल्शियम +2। और फ्लोरीन -1 और उदासीन कण O होता है। तत्वों की आवर्त वर्गीकरण। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम अनुसार हर 8वां तत्व पहले तत्व के गुणधर्म के बराबर होता है। जॉन न्यूलैंड्स ने तत्वों के परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया, तब उन्होंने पाया कि हर 8वां तत्व पहले तत्व के अनुसार ही गुण रखता है। जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन के बाद 8वां तत्व फ्लोरीन, और क्लोरीन की रासायनिक विशेषताएं समान है। इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56 थी, 56। डोवेनायर के नियमानुसार लगभग समान गुण धर्म वाले तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो बीच वाले तत्वों का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों के योग के लगभग मध्य होता है। यहाँ आप देखिए तत्व लिथियम Na और K होता है, परमाणु भार 7, 23 और 39 है। तो 7 + 39 + 2 कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 46/2, 23 आ जाएगा। महान रशियन वैज्ञानिक D.I. मेंडलीफ ने विभिन्न तत्वों उनके यौगिक के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर एक नियम दिया जिसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीफ के आवर्त नियमानुसार तत्वों की भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होती है। मेंडलीफ द्वारा निर्मित आवर्त सारणी में 9 वर्ग का 7 आवर्त थे, 9 वर्ग और 7 आवर्त है। मेंडलीफ की आवर्त सारणियों में सारी तत्वों में रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित है। मेंडलीफ के समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक साथ स्थान दिया। मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के ज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ गए। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में विगत व्यवस्था में परिवर्तित किए बिना ही अक्रिय गैसों का पता लगाने के लिए इन्हें अलग समूह में रखा जाता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ समाहित करना है भी मेंडलीफ की आवर्त सारणी का दोष है। कुछ समान गुण धर्मों वाले तत्वों को अलग अलग समूह में रखा गया, जैसे कि Au, Pt, Cu और Hg। धातु तथा अधातु के बीच स्पष्ट विभाजन होना मेंडलीफ की आवर्त सारणी का दोष है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का
1913 ईस्वी में मोसले ने तत्वों के अध्ययन के आधार पर एक नियम दिया जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन है, क्योंकि परमाणु का मूलभूत गुण परमाणु क्रमांक है, ना कि परमाणु भार। परमाणु क्रमांक की खोज अंग्रेजी वैज्ञानिक हेनरी मोसले ने की थी। आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त होते थे। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को पहले स्थान पर रखा गया क्योंकि इनके परमाणु संख्या न्यूनतम है। आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में कुल 2 तत्व मौजूद होते थे। कुल 2 तत्व मौजूद होते थे। आवर्त की विशेषताएं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धातु गुण में कमी होती है, जबकि अधातु गुण में वृद्धि होती है। बाएं से दाएं तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता घटती है तथा बाद में बढ़ती है। आवर्त में तत्वों की संयुक्तता पहले बढ़ती है, उसके बाद घटते घटते शून्य जाती है, उसके बाद घटते घटते शून्य जाती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयुक्तता इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो जाती है। बाएं से दाएं जाने पर आयन विभव का मान बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार का परमाणु त्रिज्या घटता है। वर्ग की विशेषताएं ऊपर से नीचे। किसी वर्ग में नीचे जाने पर तत्वों के धात्विक गुण में वृद्धि होती है। धात्विक गुण में नीचे जाने पर क्या होती है? वृद्धि होती है। किसी वर्ग में नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मक का मान हमेशा घटता है। क्या आता है? हमेशा घटता है। विद्युत ऋणात्मक का मान हमेशा घटता है। किसी वर्ग में नीचे जाने पर आयन विभव का मान घटता है। किसी वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु का आकार परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु का आकार और परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तत्वों के प्रकार संयोजी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले कक्षकों के प्रकार के आधार पर तत्वों के निम्न ब्लॉक में वर्गीकृत किया गया है। एस ब्लॉक के तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 14 है। आवर्त सारणी में समूह 1 क्षारीय धातु और समूह 2 क्षारीय मृदा धातु के तत्व एस ब्लॉक के तत्व हैं। समूह I1 के तत्व क्षारीय धातु अल्काइन मेटल्स कहलाते हैं, जैसे कि LiNa Ka Rb और SCS और Fr। समूह 1 के तत्व क्षारीय धातु के कहलाते हैं, जैसे कि LiNa K Rb CS और Fr। समूह 2 के ए के तत्व क्षारीय मृदा धातु एल्काइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं, जैसे कि Be Mg Ca Sr और Ba और Ra। इन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन s कक्षक में प्रवेश करती हैं। इन तत्वों के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन विन्यास ns1 और ns2 होते हैं। सभी तत्व धातु होते हैं H को छोड़कर। S ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द लैक्टस से हुई है। कैल्शियम की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द लैक्टस से हुई है। P ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में समूह 13 से 18 समूह 3A से समूह 8A तक P ब्लॉक के तत्व मानते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np1 से 6 है, जैसे B5 as2 2s2 2p1 c6 as2 2s2 और 2p2। इस ब्लॉक में धातु उपधातु 3 होते हैं, जैसे कि 4th के तत्व, जैसे अधातु CSi, उपधातु जर्मेनियम और Sn और Pb धातु होते हैं। P ब्लॉक के संयोजी इलेक्ट्रॉन P कक्षक में प्रवेश करते हैं। ऑक्सीजन P ब्लॉक का तत्व है। D ब्लॉक के तत्वों की क्रमांक तत्व भी कहते हैं। आवर्त सारणी के समूह 3 से 12 तक के तत्व होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 जैसे D 1 से 10 तक और ns 1 से 2 तक होती है। डी ब्लॉक तत्वों में संयोजक इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करती हैं। एफ ब्लॉक तत्व इस ब्लॉक के तत्व
आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहलाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व, इस ब्लॉक के तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहलाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को दो श्रेणियों लेथेनॉइड और एक्टिनॉइड में विभाजित किया जाता है। एक्टिनॉइड को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अनियमित होते हैं। परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक के तत्वों को लेथेनॉइड कहा जाता है। 89 से 103 तक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को एक्टिनॉइड कहलाता है। 89 से 103 तक परमाणु का एक्टिनॉइड कहलाता है। ये तत्व रेडियोधर्मी प्रकृति के होते हैं। ये तत्व रेडियोधर्मी प्रकृति के होते हैं। समूह 16 के तत्वों को कैक पूजन कहते हैं। कैक पूजन कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के बाएं भाग में धातु को रखा गया है। इसे हाइड्रोजन अपवाद है। इसमें हाइड्रोजन अपवाद है। हाइड्रोजन एक अधातु है, परंतु इसकी परमाणु संख्या कम होने के कारण इसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले वर्ग तथा आवर्त में रखा गया। पहले आवर्त में रखा, पहले वर्ग और पहले आवर्त में रखा गया। आधुनिक आवर्त सारणी के बाएं भाग में अधातुओं को रखा गया। आधुनिक आवर्त सारणी के समान वर्ग संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में दो आवर्तों को अलग से सारणी के नीचे रखा गया, जिसमें लेथेनॉइड और एक्टिनॉइड के 14 तत्वों को रखा गया। आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों की 18 ऊर्ध्व और 7 क्षैतिज पंक्तियों के व्यवस्थित किया, जिसे क्रमशः समूह और आवर्त कहते हैं। बोरोन आवर्त के वर्ग 13 में एकमात्र उपधातु है। बोरोन आवर्त 13 में एकमात्र उपधातु है। हाइड्रोजन और उसके यौगिक। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने सन 1766 में की थी और इसे हाइड्रोजन नाम एंटोनी लवेजियर ने दिया था। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, क्योंकि इसके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान कितना ही कहते हैं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,50,000 किलो जूल केजी पर केजी होता है, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। हाइड्रोजन में संपूर्ण द्रव्यमान 70% हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन सेल में किया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन 0.0005% की मात्रा में द्रव्यमान के अनुसार पाई जाती है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम है। समस्थानिक परमाणु द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों की संख्या देखिए। पोट्रियम 1H1 या H परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 0 है। ड्यूटेरियम 1H2 या D परमाणु द्रव्यमान 2 और न्यूट्रॉनों की संख्या 1 है। ट्राइटेरियम 1H3 या T परमाणु द्रव्यमान 3 और न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है। ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। ड्यूटेरियम को ऑक्साइड को भारी जल भी कहा जाता है। भारी जल को खोज यूरे ने की थी। भारी जल की खोज किसने की थी? यूरे ने की थी। आभासी पानी की अवधारणा जॉन एंथनी एलन ने की थी। परमाणु भार 20 होता है। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। इसका घनत्व साधारण जल की से अधिक होता है। ट्राइटेरियम रेडियो सक्रिय समस्थानिक तथा बीटा उत्सर्जक है। बीटा उत्सर्जक है। हाइड्रोजन एक भविष्य वाष्पशील हाइड्रोजन वाष्पशील और ज्वलनशील प्राकृतिक गैस है। इसी कारण गुब्बारे में भरने के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग प्रतिबंधित है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन में किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन में किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का हल्का नीले रंग का द्रव्य होता है। इसे ऑक्सी जनरेटेड वाटर कहते हैं। ऑक्सी जनरेटेड वाटर कहते हैं। इसकी खोज सन 1818 में एल जे बेनॉर्ड ने की थी। यह प्राकृतिक में अल्प मात्रा में वायुमंडल, वाष्प, जल, बर्फ आदि में पाया जाता है। हाइड्रोजन यह ऑक्सीकारक एवं अपापचय अपापचयक दोनों तरह का व्यवहार करता है। इसका उपयोग घाव धोने, कान सफाई करने इत्यादि में किया जाता है। हाइड्रोजन का सबसे महत्वपूर्ण यौगिक H2O है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% जल है, जिसकी 97% भाग समुद्र के भाग में है। 97% भाग समुद्रों में। पृथ्वी पर लगभग 3% जल ही पीने योग्य है।
पृथ्वी में लगभग 3% जल ही पीने योग्य है। सभी सजीवों का एक बड़ा भाग जल से निर्मित है। मानव शरीर में लगभग 65% और कुछ पौधों में लगभग 95% जल होता है। जल वर्षा जल का शुद्धतम रूप है। शुद्ध अवस्था में जल उदासीन होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। शुद्ध अवस्था में जल उदासीन होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। पृथ्वी जल पर ठोस, द्रव्य, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। सॉरी, जल पृथ्वी तो पाया जाता है। जल पृथ्वी पर ठोस अवस्थाओं और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जल को सर्वविलायक कहा जाता है क्योंकि अनेक अनेकानेक पदार्थ इसमें घुले जाते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। वह जल जो साबुन के साथ सरलता से झाग बनाता है उसे मृदु जल कहते हैं। साबुन के साथ सरलता से झाग बनाता है उसे मृदु जल कहते हैं। वह जो साबुन के साथ सरलता से झाग नहीं बनाता उसे हम लोग कठोर जल कहते हैं। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, अस्थायी कठोर और स्थायी कठोर। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता को उबालकर या क्लार्क विधि द्वारा दूर किया जा सकता है। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट या नाइट्रेट के कारण होती है। धावन सोडा विधि सोडियम कार्बोनेट के उपचार से के द्वारा जल की स्थायी कठोरता दूर किया जा सकता है। प्यम्यूटेट विधि, जियोलाइट विधि या आयन विनियम विधि, इस विधि के द्वारा जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। कैलगॉन विधि, इस विधि के द्वारा जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। संश्लेषित रेजिन विधि के द्वारा जल की स्थायी कठोरता दूर किया जा सकता है। ब्लू आई बर्फ का शुद्धतम रूप है जो वायरस रहित होता है। ब्लू आई ग्रीनलैंड में पाई जाती है। इसका उपयोग विस्की बनाने में किया जाता है। विस्की बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग अम्ल, क्षार और लवण। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा या जो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं वह अम्ल कहलाते हैं। स्वाद में खट्टे और जल में घुलकर प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्लों के गुण, ये फिनोफ्थलीन को रंगीन और मैथिल ऑरेंज को लाल कर देते हैं। ये अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। प्रबल मजबूत अम्ल, जो अम्ल जल में पूरी तरह घुलकर प्लस आयन देते हैं मजबूत अम्ल कहलाते हैं। प्रायः खनिज अम्ल या कार्बनिक अम्ल मजबूत होते हैं। उदाहरण H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल इसके उदाहरण प्रबल और मजबूत अम्ल के। ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल, जिन अम्लों में ऑक्सीजन की एवं हाइड्रोजन दोनों होते हैं उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं। जैसे HNO3, H2SO4 ये ऑक्सी अम्ल होते हैं। तनु अम्ल, अम्ल जो जलीय विलयन में सांद्रता अपेक्षित कम होती है उसे तनु अम्ल कहते हैं। सांद्र अम्ल
अम्ल की जलीय विलयन में सांद्रता अपेक्षित अधिक होती है। हाइड्रो अम्ल ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अलावा अन्य तत्व होते हैं हाइड्रोजन अम्ल कहलाते हैं, जैसे कि HCl, FH आदि। प्रबल अम्लों का पीएच मान 0 से 3.5 के बीच होता है। एक्वारेजिया या अम्लराज एक मजबूत अम्ल जो HCl और HNO3 का मिश्रण होता है, यह सोने को गला सकता है। इसके इस अम्ल में 3:1 के अनुपात में होता है। इसमें यह अम्ल 3:1 के अनुपात में होता है। मजबूत कमजोर अम्ल, मजबूत और कमजोर अम्ल, ये जो अम्ल जल में घुलकर आंशिक रूप से प्लस आयन देते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। प्रायः कार्बनिक अम्ल कमजोर अम्ल होते हैं। उदाहरण CH3, COOH एस्टिक अम्ल और CHCOOH फार्मिक अम्ल कहलाते हैं। अम्ल का नाम और उपयोग। एस्टिक अम्ल CH3COOH सिरका निर्माण में, एसीटोन बनाने में। सिट्रिक अम्ल C6H8 और O7 दवाओं में धातु को साफ करने में। नाइट्रिक अम्ल NHO3 एक्वारेजिया उर्वरकों, फोटोग्राफी और विस्फोटों के निर्माण में इनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। यह रासायनिक या संचायक बैटरियों में, पेट्रोलियम संशोधन में, अपमार्जक उद्योगों में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लास्टिक, सौंदर्य प्रशासन और एक्वेरेजिया आदि में। बेंजोइक अम्ल C6H5COOH ये दवा खाद्य पदार्थ के परीक्षण और संरक्षण में किया जाता है। फार्मिक अम्ल HCOOH रबड़ स्कंदन में, फलों के संरक्षण में और चमड़ा उद्योग में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4 फोटोग्राफी में, कपड़ों की रंगाई में और छपाई में किया जाता है। कपड़ों की रंगाई और छपाई में किया जाता है। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले प्रमुख अम्ल। नींबू संतरा, ये सिट्रिक अम्ल होता है, जिसमें नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। C6H8O7 पाया जाता है। सिरका में एस्टिक अम्ल CH3COOH पाया जाता है। चींटी मधुमक्खी बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल HCOOH और मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। दूध, खट्टा दही में लैक्टिक अम्ल C3H6O3 में पाया जाता है। आंवला पपीता में एस्कॉर्बिक अम्ल, C6H8O6 पाया जाता है। अंगूर, इमली, अनानास में टार्टिक अम्ल C4H6O6 पाया जाता है। टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4 पाया जाता है। सेब, नाशपाती और केला में आपका पाया जाता है मौलिक अम्ल C4H6O5। प्रोटीन में अमीनो अम्ल पाया जाता है। वसा, स्टीयरिक अम्ल में C18H1636 और आपका O2 पाया जाता है। कॉफी में आपका पाया जाता है टैनिक अम्ल, कॉफी में पाया जाता है टैनिक अम्ल, जिसमें C76H52 और O47 पाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल, जिसमें H2OCO3 पाया जाता है। अमरूद में मैलिक अम्ल, जिसमें कार्बोनिक, टार्ट्रिक और सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH अम्लों के प्रबलता घटता है क्रमशः। आइए देखते हैं एक बार फिर से। देखिए, नींबू संतरा में एस्टिक अम्ल, सिरका में एस्टिक अम्ल, नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल, सिरका में एस्टिक अम्ल, चींटी मधुमक्खी और बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, दूध, खट्टा दही में लैक्टिक अम्ल, आंवला और पपीता में स्कॉर्बिक अम्ल, अंगूर, इमली, अनानास में टार्टिक अम्ल, टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, सेब, नाशपाती, केला में मैलिक अम्ल, प्रोटीन में अमीनो अम्ल, वसा में स्टीयरिक अम्ल, कॉफी और चाय में टैनिक अम्ल, कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल, अमरूद में मैलिक, स्कॉर्बिक, टार्ट्रिक और एस्टिक अम्ल पाया जाता है। देखिए, ऑहर्न्सियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं, जैसे कि CHOH NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्षारकों के गुण। क्षारक स्वाद में खट्टे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये फिनाफ्थलीन को रंगहीन से गुलाबी तथा मैथिल ऑरेंज को लाल से पीला रंग में परिवर्तित करते हैं। इनकी प्राकृतिक संरक्षी होती है, संक्षारीय होती है। प्राकृतिक इनकी कितनी होती है? संक्षारीय होती है। ये प्रबल मजबूत क्षारक होते हैं, जो क्षारक जल में पूरी तरह घुलकर
ओ एच माइनस आयन देते हैं, मजबूत क्षारक लाते हैं। उदाहरण पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बोरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2। प्रबल क्षारकों का पीएच मान 12 से 14 होता है। प्रबल क्षारकों का पीएच मान 12 से 14 होता है। दुर्बल कमजोर क्षारक, दुर्बल और कमजोर क्षारक, दुर्बल और कमजोर क्षारक देखिए, दुर्बल और कमजोर क्षारक, जो क्षारक जल में घुलकर आंशिक रूप से OH माइनस आयन देते हैं, दुर्बल क्षारक कहते हैं। उदाहरण आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH2, अमोनियम NH3। क्षारक का नाम और उपयोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये सफेद रंग के विरंजक चूर्ण के निर्माण में, सफेद रंग करने में, विरंजक चूर्ण के निर्माण में, जल के मृदु बनाने में, अम्लीय मिट्टी को उपापचयी करने में और मिट्टी की अम्लता को दूर करने में उपयोग होता है। मिट्टी की अम्लता दूर करने में उपयोग होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ये प्रति अम्ल के रूप में चीनी उद्योग में, साबुन और अपमार्जक के निर्माण में, कागज बनाने में और घरों की सफाई में ये उपयोग होता है। घरों की सफाई में ये उपयोग होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मृदु साबुन, शेविंग क्रीम और शैम्पू के निर्माण में, CO2 और SO2 को अवशोषित करने में, CO2 और SO2 को अवशोषित करने में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। जल में घुलनशील क्षार अल्काइन कहलाते हैं। लिटमस पेपर, लिटमस को लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है जो थैलोफाइट समूह से संबंधित होता है। लिटमस पेपर उदासीन विलयन में बैंगनी रंग का होता है। लिटमस पेपर अम्लीय माध्यम में लाल रंग और क्षारीय माध्यम में पीला रंग यानी नीला रंग प्रदर्शित करता है। अम्लीय माध्यम में लाल रंग और क्षारीय माध्यम में नीला रंग प्रदर्शित करता है। गंधक सूचकांक, ऐसे पदार्थ जिनका गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाता है, गंधक सूचक कहलाते हैं। जैसे लौंग, प्याज और वेनिला। प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में विभिन्न रंग देते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे लिटमस, हल्दी, गुड़हल फूल, लाल पत्ता गोभी आदि। सूचक अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम। मैथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल होता है और क्षारीय माध्यम में पीला होता है। लिटमस अम्लीय माध्यम में लाल होता है और क्षारीय माध्यम में नीला होता है। फिनोफ्थलीन अम्लीय माध्यम में रंगीन होता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है। मैथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन कृत्रिम सूचकांक। पीएच स्केल, किसी भी पदार्थ की अम्लता और क्षारीयता की माप को पीएच मान कहते हैं। अम्लता और क्षारीयता की माप को पीएच मान कहते हैं। किसी पदार्थ की अम्लता और क्षारीयता की माप को पीएच मान कहते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की क्षमता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान सदैव 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान सदैव 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। उर्वरकों के अधिक उपयोग से मृदा अम्लीय हो जाती है और पौधों में वृद्धि के लिए उचित नहीं है। मानव शरीर में 7.0 से 7.8 पीएच पारस के मध्य कार्य करता है। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांत का क्षय आरंभ हो जाता है। दांत का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है जो पीएच मान कम होने पर संरक्षित होने लगता है। प्राकृतिक विलयन और पीएच मान। अम्लीय सांद्र HCl 0 से 3, अम्लीय नींबू का रस 2 से 3, अम्लीय शराब का होता है 2.9 से 3.8 पीएच मान होता है। अम्लीय बियर का जो होता है 4.5 होता है। अम्लीय सिरका का होता है 3 से 4 होता है। अम्लीय कॉफी का होता है 5। अम्लीय कोल्ड ड्रिंक का होता है 5.5। अम्लीय दूध का होता है 6.5 और अम्लीय दूध का होता है 6.5। अम्लीय लार खाने से पहले 6.4 6.7। अम्लीय लार खाने के बाद 5.8 हो जाता है। क्षारीय देखिए रक्त होता है 7.4। अम्लीय मूत्र होता है 6 और क्षारीय टूथपेस्ट होता है 8। अम्लीय टमाटर का रस होता है 4.3 से 4.5 और अम्लीय सेब का रस होता है 2.9 से 3.5
और अम्लीय ब्लैकबेरी का रस होता है 3.8 से 4.5। प्रबल प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक परस्पर क्रिया अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। लवण के प्रकार, लवण मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। सामान्य लवण, ऐसे लवण जिनके पास ना ही स्थानांतरण योग्य हाइड्रोजन आयन प्लस आयन और ना ही स्थानांतरण योग्य हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस, उसके सामान्य लवण जैसे NaCl, MgCl2, AgBr आदि। अम्लीय लवण, ऐसे लवण जिनके पास कम से कम एक स्थानांतरण योग्य हाइड्रोजन आयन हो उन्हें अम्लीय लवण कहते हैं, जैसे कि CuSO4, NH4Cl आदि। क्षारीय और भास्मिक लवण, ऐसे लवण जिनके पास कम से कम स्थानांतरण योग्य हाइड्रोक्लोरिक आयन OH माइनस हो उसे क्षारीय लवण कहते हैं, जैसे CaCO3, NaHCO3 आदि। दृक लवण, दृक लवण ऐसे लवण 2 प्रकार के समान लवणों की मिलकर बने होते हैं, उसे दृक लवण कहते हैं, जैसे कि K2SO4, Al2SO4, 324H2। मिश्रित लवण, ऐसे लवण जो 2 या 2 से अधिक क्षार या 2 या 2 से 2 क्षार या एक अम्ल को उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, जैसे मिश्रित लवण कहते हैं, जैसे NaKSO4। जटिल लवण, ऐसे लवण जिनके कम से कम एक जटिल आयन हो उसे जटिल लवण कहते हैं, जैसे K2Hg14 होता है। लवण के उपयोग, नमक सोडियम क्लोराइड NaCl मानव आहार का अनिवार्य अंग है। कास्टिंग सोडा, धावन सोडा, बेकिंग सोडा के निर्माण में परीक्षण के रूप में इसका NaCl का उपयोग किया जाता है। परीक्षण के रूप में NaCl का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, बेकिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहता है, जिसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में बेकिंग पाउडर के निर्माण में अग्निशामक उपकरण और मधुमक्खी के डंक को बेअसर करने के उपयोग किया जाता है। धावन सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 10H2O, घरों की सफाई में, जल को मृदु बनाने में, साबुन, कांच और कागज उद्योग अपमात्र के निर्माण में इसका धावन सोडा और सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। फिटकरी या पोटासियम K2SO4, Al2SO4, 324H2O, पेयजल को शुद्ध करने में, एंटीसेप्टिक के रूप में, रक्त को स्कंदन में, चमड़ा उद्योग आदि में इसका उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, पेयजल को जीवाणु रहित बनाने में, कागज, कपड़ा और लकड़ी के उद्योग में। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 1/2H2O, घरों की सफेदी करने के लिए, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए और मोती बनाने के लिए। नीलाथोथा या कॉपर सल्फेट CaSO4 5H2O, जीवाणुनाशक के रूप में, कपड़ों की रंगाई आदि में। कार्बन उसके यौगिक, कार्बन देखिए, कार्बन एक अधातु तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक क्रमशः 6 और परमाणु भार 12 है। कार्बन सबसे ज्यादा यौगिक वाला तत्व है। भूप्रकृति में केवल 0.02% कार्बन विद्यमान है। वायुमंडल में CO2 के रूप में 0.03% उप स्थित है। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 1s2 1s 2s2 1s2 2s2 2p2। ग्लूकोज C6H12O6 में कार्बन का भार 40% होता है। कार्बन के अपरूप, वे तत्व जो 2 या 2 से अधिक रूप में विद्यमान हो, जिन्हें भौतिक गुण भिन्न हो, अपरूप कहते हैं। जैसे मुख्यतः कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। यह एक ठोस स्नेहक होता है। ग्रेफाइट, इसका प्रयोग परमाणु भट्टी के मंदक के रूप में होता है। परमाणु भट्टी के मंदक के रूप में होता है ग्रेफाइट का उपयोग। हीरा, अभी तक ज्ञात तत्वों में सबसे ज्यादा कठोर हीरा है। इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसका प्रयोग सीसा काटने में होता है। फ्लोरीन की खोज सन 1985 में वैज्ञानिक रिचर्ड स्माली ने, रॉबर्ट कार्ल और हेरोल्ड क्रोटा ने किए थे। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 60 होती है। इसे बकमिस्टर फ्लोरीन या C60 नाम दिया गया। यह हीरा कठोर होता है, किंतु ग्रेफाइट समृद्ध और फिसलयुक्त होता है। कार्बन की विशेषताएं, संकलन,
कार्बन के परमाणु आपस में संयोग करके श्रृंखला बनाने की योग्यता रखते हैं। कार्बन के इस अणु को श्रृंखलन कहते हैं। संयुक्ता परमाणु के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयुक्ता कहते हैं। जैसे कार्बन सी की संयुक्ता 4 होती है, कार्बन सी की संयुक्ता 4 होती है। हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एसीटैल्डिहाइड एसीटैल्डिहाइड श्रृंखला खुली श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक है, जिसमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के कार्बन के मध्य एकल बंध होते हैं। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे कि C3H8। जिस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध हो, एल्केन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और त्रिआबंध वाले एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन समानतः स्वच्छ नली लौ के साथ जलते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन पीली नली की पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक क्लोरोफॉर्म CH-Cl3, इसका प्रयोग निषेधक के रूप में किया जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में यह फॉस्जीन COCl2 बनाती है। इसका उपयोग फोटोग्राफी, दवाइयों और कीटनाशक के रूप में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 शीघ्रता से वाष्पित होकर गैस बदल जाता है। शीघ्रता से वाष्पित होकर गैस में बदल जाता है। क्लोरोफॉर्म फ्रियोन रेफ्रिजरेटर R22 उत्पादक का उपयोग किया जाता है। इसका ट्राई क्लोरोमेथेन के नाम से जाना जाता है। मीथेन CH4 मीथेन गैस बायोगैस और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होती है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है जो दलदली भूमि, धान के खेतों और जुगाली करने वाले पशुओं के द्वारा उत्सर्जित होती है। मीथेन गैस को मार्श गैस और फायर ड्रम भी कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर के रूप में किया जाता है। इनको फ्रियान भी कहा था। यह एक ग्रीन हाउस गैस है। यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। मॉन्ट्रियल कनाडा प्रोटोकॉल 1987 में इस गैस के उपयोग में सीमित करने के लिए नियम बनाए गए 1987 में। यह क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से बना अकार्बनिक यौगिक है। एथेनॉल C2H5OH, इसका उपयोग टिंचर आयोडीन बनाने के लिए किया जाता है। यह एक अच्छा विलायक है। इसकी गलनांक और क्वथनांक, गलनांक होता है -144.3 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक होता है 73.4 डिग्री सेल्सियस। एस्टिक अम्ल CH3COOH, एस्टिक अम्लों को 3 से 4% विलयन को स्थिर कहा जाता है। इसका उपयोग दवाइयों, कागज उद्योग और प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में किया जाता है। इसका गलनांक और क्वथनांक 290 केल्विन से 391.15 के होता है। एक दुर्बल अम्ल है। फार्मिक अम्ल का रासायनिक नाम मैथनोइक अम्ल है। यह प्राकृतिक रूप से नेटर के पौधे, चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी के डंक आदि में पाया जाता है। इसका प्रयोग रबड़ उद्योग, कागज उद्योग में किया जाता है। यूरिया NH2CONH2, यूरिया पहला कार्बनिक यौगिक जिसमें फ्रेडरिकर वोलर ने सन 1828 में अमोनियम साइनाइड बनाया था। इसमें 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। मानव शरीर में यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यूरिया को मूत्र के माध्यम से शरीर में बाहर निकाला जाता है। साबुन और अपमार्जक देखिए यहाँ से साबुन कार्बोक्सिलिक अम्लों को सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के प्रयोग से कठोर साबुन और पोटेशियम युक्त साबुन मृदु होते हैं। साबुन कठोर जल में विद्यमान कैल्शियम और मैग्नीशियम को बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट की अभिक्रिया करके छाग उत्पन्न करते हैं। कठोर साबुन का सूत्र C7H35COONA होता है और मृदु साबुन का सूत्र C17H17S35COOK होता है। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले
फेलोनेट और अमोनियम लवण होते हैं। ये कठोर जल में कैल्शियम उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट की अभिक्रिया नहीं करते। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण है विलयन। विलयन में नियत ताप पर विलय और विलायक की मात्रा में एक नियत नियत सीमा और परिवर्तित किया जा सकता है। जिस विलायक का डाइलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होता है वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। विलयन का वर्गीकरण देखिए। प्रकार, परिक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रवस्था। उदाहरण, एरोसोल माध्यम है गैस और अवस्था है द्रव्य। और उदाहरण है बादल, कुहासा और कोहरा। फोम माध्यम है द्रव्य और प्रवस्था है गैस, साबुन से झाग। इमल्सन द्रव्य, प्रवस्था है द्रव्य, दूध, चेहरे की क्रीम। जल ठोस, प्रवस्था है द्रव्य, जेली, पनीर, मक्खन। सोल द्रव्य, प्रवस्था है ठोस, मैग्नीशियम, मिल्क, कीचड़। ठोस सोल ठोस माध्यम होता है और प्रवस्था होता है ठोस, इसमें रंगीन रत्न पत्थर और दुधिया कांच होता है। गैस से मिलियन। गैस में गैस का विलयन वायु गैसों का मिश्रण होता है। गैसों में द्रव्य का विलयन बादल, कोहरा, CO2, NH3 आदि गैसों का जलीय विलयन। द्रव में गैसों का विलयन जल में CO2 का विलयन आदि होता है। द्रव्य में गैसों का विलयन, द्रव में द्रव्य का विलयन जल में अल्कोहल का विलयन। द्रव में ठोस का विलयन जल में चीनी, पारे में लेड आदि का मिश्रण। ठोस में गैस का विलयन पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन होता है। ठोस में द्रव्यों का विलयन पारे का सोडियम के साथ अभिक्रिया अमलगम। और ठोस में ठोस का विलयन सोने में कॉपर का विलयन। अम्लीय विलयनों में प्लस आयन और OH माइनस आयनों की तुलना में अधिक होती है। क्षारीय विलयन में माइनस OH माइनस आयन और प्लस आयनों की तुलना में अधिक होती है। उदासीन अम्लों में प्लस आयन और आयनों का OH माइनस आयनों की सांद्रताएं समान होती हैं। विलयनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर दाब और अधिक विलय नहीं हो सकता परंतु संतृप्त विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें निश्चित ताप और दाब पर और अधिक विलय किया जा सकता है असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा से क्षमता से अधिक घुली होती है उसे संतृप्त विलयन कहता है। जिसमें विलयन की मात्रा विलयन की क्षमता से अधिक घुली होती है उसे संतृप्त विलयन कहलाता है। कोलाइड विलयन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय बहुत सूक्ष्म अवस्था में उपस्थित होता है। द्वरागी व द्रव स्नेही कोलाइड विलायक को स्नेह करने वाले कोलाइड विलयन को प्रायः स्थायी होते हैं। स्टार्च, रबड़, जेलेटिन, गोंद आदि में किसी भी पदार्थ को उचित विलायक को मिलने पर द्वरागी कोलाइड सरलता से प्राप्त हो जाती है। द्वरागी, द्विरागी और द्रव विरागी और द्रव विरोधी कोलाइड विलायक को घृणा कराने वाले कोलाइड है जो स्थायी नहीं होते। अघुलनशील लौड़ों की कोलाइड विलयन में द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। पदार्थ को कोलाइड सॉल से गुजरने पर कोलाइड कण प्रकाश के फैलाते हैं तथा प्रकाश की दिशा में लंबवत देखने पर प्रकाश का मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोलाइड कणों को लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करना ब्राउनी गति कहलाता है। ब्राउनी गति का सिद्धांत रॉबर्ट ब्राउन ने प्रस्तुत किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने विलयन के कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति का निरीक्षण 1827 में किया था। दो अमिश्रीय द्रवों को मिश्रित करने के लिए मिलाया जाता है उसे पायश प्राप्त होता है। पायश को स्थायी करने के लिए पायसी क्रमक मिलाया जाता है। प्रोटीन, गोंद आदि प्राकृतिक या अल्कोहल, साबुन आदि कृत्रिम पायशीक्रमक हैं। अधिकांश दवाइयों को प्राकृतिक कोलाइड होते हैं। सिल्वर सॉल आंख को लोशन के रूप में प्रयोग किया है। सिल्वर आयोडीन को बादलों को स्प्रे करके कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। आइसक्रीम बनाते समय जिलेटिन मिलाया जाता है जिसमें कोलाइड को स्थिरता मिलाते ही क्रिस्टलीकृत रूप हो जाता है। किसी दुर्बल अम्ल उसके संयोगी क्षारक और किसी दुर्बल क्षारक उसके संयोगी अम्लों को जलीय विलयन के बफर विलयन कहते हैं। सीरे के किण्वन द्वारा अल्कोहल के उत्पादन में बफर विलयन का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक प्रक्रियाओं की गति का अध्ययन करने में pH मान को स्थिर करने के लिए बफर विलयन का प्रयोग किया जाता है। चमड़ा पकाने और कागज आदि के निर्माण में pH मान को स्थिर करने के लिए बफर विलयन का उपयोग किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाएं, उदासीन अभिक्रिया को जल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। उदाहरण CH3COOH प्लस NaCl
NaHCO3, माफ कीजिएगा, CH3COOH प्लस NaSCO3 से बन जाएगा आपका NaC2O3O2 प्लस H2O प्लस CO2। सोडियम सल्फेट और बोरियम क्लोराइड को अभिक्रिया करके बोरियम सल्फेट और श्वेत अवक्षेप प्राप्त बनता है। दीवारों पर सफेदी, दीवारों पर सफेदी करने के दौरान बुझा हुआ चूना वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बनाता है। CaOH2 CO2 CaCO3 प्लस H2। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मैग्नीशियम Mg के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, MgH2CO4 MgSO4 प्लस 2। चूने के पानी में कार्बन हाइड्रोजन गैस प्रभावित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेपक प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेपक प्राप्त होता है। इसमें CaOH2 CO2 जिसमें CaCO3 H2 प्राप्त होता है। साधारण नमक रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम, जिप्सम CaSO4 2H2O कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। धावन सोडा Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। खाने का सोडा NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। हाथ से गैस Na2 नाइट्रिक ऑक्साइड। सिरका CH3COOH एस्टिक अम्ल। कास्टिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाल दवा का KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। संगमरमर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। चीनी C12H22O11 सुक्रोज है। सोरा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। निर्यात होता CuSO4 5H2O कॉपर सल्फेट। बिना बुझा हुआ चूना CO कैल्शियम ऑक्साइड। आशु गैस CCl3NO2 इसमें क्लोरो एसीटोफिनोन नाम दिया गया है। और चिली सॉल्ट पेपर NaNO3 जिसे सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। सिंदूर HGS मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। और ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट है बुझा चूना CaCO2 CH2 जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, हाइड्रोक्साइड कहते हैं। बालू को रेत को SiO2 कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं। हाइपो Na2 हाइपो होता है Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट। मास क्या होता है CH4 जैसे मीथेन कहते हैं, मास क्या होता है CH4 जैसे मीथेन कहते हैं। सुपर CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। सफेद होता ZnSO4 7H2O जिंक सल्फेट कहते हैं। फिटकरी K2SO4 Al2SO4 324H2O पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। साधारण नमक NaCl सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु सल्फर डाइऑक्साइड प्रतिशत को R764 के रूप में चिन्हित किया सकता है। मिर्च की तीखा स्वाद कैप्सेसिन यौगिकरण होता है। एसिटिक एसिड का क्वथनांक 391 की होता है। लहसुन मैग्नीज और सेलेनियम का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट यहाँ से जीव विज्ञान है जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। वीडियो को लाइक कर दिया, शेयर किया, चैनल सब्सक्राइब कर दिया। अभी मैं इलाहाबाद आ गया हूँ, आज मॉर्निंग में ही आया हूँ, तो आज से आपकी क्लासेस डेली अपलोड होगी। मतलब डेली जो भी क्लास चल रही थी वो होंगी। ये घर पे नेटवर्क नहीं होता भाई, आप लोग जानते हो नेटवर्क की क्या ही प्रॉब्लम रहता है घर पे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।